अच्छा लग रहा है आपके इस सीरीज को, जितना भी दिखाया है ट्रेलर, क्वाइट इम्प्रेसिव। व्हाट वाज योर Thank you. फर्स्ट रिएक्शन After watching the trailer, व्हेन द रोल केम टू यू? when the role came to me, I was very, very excited. I was thrilled, honestly. I was like, Indian Army ke upar, firstly, the show is based. So it's a tribute to our army. So I was very, very excited. I wanted to be a part of it. And such a great team, such a good cast. So when I was offered, I was like, I want to play this part, and I have to be good at my audition, at my look test. So better I get the part. So yeah, I had a great. I'm happy and I'm lucky. I feel blessed that I could be a part of this project. I'm sure. जब रियल लाइफ में ओरी अटैक के बारे में सुना था, तब आप कहीं व्हाट वर यू डूइंग? आप उस समय क्या कर रहे थे और आपका तब रिएक्शन क्या था इस अटैक को लेकर? जब मैं पहली बार जब सुना था सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, तो मैं बॉम्बे में ही थी. आई वाज इन बॉम्बे एंड ऑनेस्टली आई हैड गूज बम्प्स, क्योंकि जब टेररिस्ट अटैक जब हुआ था हमारे उरी में, तो हम लोग के अंदर जो खून खौल रहा था, जो आक्रोश था, वो बहुत सारे हर इंडियंस के अंदर होगा. आई एम श्योर कि ये कैसे, मतलब जब भी होता है अटैक, सो बहुत दुख होता है जब भी होता है कि इतने लोग मर गए, इतनी 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 जगह तबाही हुई है. सो वो अच्छा नहीं लगता. एंड यू नो दैट आवर कंट्री इज नॉट सेफ समवेयर. आई मीन देयर समथिंग और द अदर गोइंग ऑन. बट जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आई थिंक ये एक तमाचा था कहीं ना कहीं उनके मुंह पे, दैट हम चुप बैठने वालों में से नहीं है. सो बहुत ही खुशी हुई ये देखकर, जो सर्जिकल गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे. आई हैड goosebumps when I heard the story, when I read the script also. I was like, wow, I was shaken. Like ऐसा इतना कुछ हमारे जो जवान हैं, I mean what all they go through, I mean we can only imagine the kind of courage they show on field हो गया या कहीं भी. Like they always so alert and so like, और उनके लिए देश के आगे और कुछ भी नहीं है. They are so patriotic that it's unbelievable. Certainly. रोल यूं तो आपका जर्नलिस्ट का है. मुझे ये बताइए कौन से पॉइंट्स आपको एज अ जर्नलिस्ट अच्छे लगे? सर एक मैं आपसे मिल रही हूँ वो अलग बात होती है, बट जब आप वो रोल प्ले करती हैं तो सर्टेनली आपको कुछ एक चीजें ध्यान रह जाती हैं कि ये चीजें होती हैं. वो प्रिपरेशन कैसे? मैंने काफी जर्नलिस्ट को देखा करते हुए. मैंने काफी न्यूज चैनल्स देखे, और मैंने उनका जो तरीका होता है बात करने का, क्वेश्चन पूछने का, रिपोर्टिंग करने का, मैंने काफी कुछ देखा. फिर हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग हुई हमारे डायरेक्टर सर के साथ. उन्होंने मेरी काफी मदद की कि ये कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए. इसमें एक ठहराव होना जरूरी है क्योंकि सीनियर रिपोर्टर है. तो तो काफी कुछ, मतलब उसमें एक ठहराव, एक इनसे, मतलब क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि उसके अराउंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये एक सच्चाई की खोज में है. क्योंकि जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? खबर बताना कि वहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ये खबर मिली है अभी अभी कि यहाँ पे ये होने वाला है. एंड it's not an easy job. I mean, especially for a field reporter, आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं. आप वहाँ पे जहाँ पे अटैक्स हुए वहाँ पे गए हैं लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए. इट्स नॉट इजी. एंड अगर एक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई भी गलती हो गई आपसे, आपकी जॉब रिस्क में जा सकती है, आपकी लाइफ रिस्क में जा सकती है. देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. सो ये सब समझ में आया कि इट्स नॉट इजी. बट ऑल्सो जर्नलिज्म में क्या होता है, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, कभी कभी जो सर्कमस्टांसेस है, जो सेंसिटिविटी है अराउंड, जो सिचुएशन की सेंसिटिविटी है, उसको ना समझ के वो कभी कभी सच्चाई में इतना घुस जाते हैं कि उसको लांग देते हैं, वो एक थिन लाइन क्रॉस कर जाते हैं. तो आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज भी है फॉर जर्नलिस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, और उसके हिसाब से आपको सवाल पूछने चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपने न्यूज रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए. आई मीन यू नीड टू समटाइम्स बिलीव इन द पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस, मेकिंग डिसीजंस, और यूनिटी बरकरार रखनी चाहिए. मतलब गलत न्यूज से अच्छा है कि न्यूज दो ही ना. बेटर लाइक दैट. हाँ. This is for the first time you're coming on OTT platform. So, कुछ फर्क पड़ता है क्या? You have seen television also, you have seen films also, on this OTT also. कोई फर्क पड़ा आप में?
कोई फर्क एज सच तो नहीं है। आई मीन सब जगह सेम मेहनत जाती है, सब जगह आप उत्साहित होते हो उस कैरेक्टर को लेके प्ले करने के लिए। सो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, ओनली डिफरेंस इज कि आई थिंक टीवी में आप यू आर 24/7 वर्किंग ऑलमोस्ट, आपको टाइम नहीं मिलता है कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने का इतना ज्यादा। ओटीटी में क्या है कि आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग हो जाती है डायरेक्टर्स के साथ, सारे स्टार कास्ट के साथ। सो वो उसमें थोड़ा मदद मिल जाती है आपके कैरेक्टर में थोड़ा और घुसने की, आपकी और हेल्प मिल जाती है कैरेक्टर को समझने में। इसमें टीवी में तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप वही बन जाते हो, आप वही कैरेक्टर बन जाते हो, एंड दैट यू आर प्लेइंग फॉर 3-4 years नॉन स्टॉप। So I think that's something which is very very difficult, but I think it's a good platform. I mean, भले वो TV हो या OTT हो, I think एक opportunity मिल रही है actors को to show their talent. I think और क्या चाहिए? I mean, you are here to perform, you are here to act. आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, so जरिया कोई भी हो, it doesn't matter. चंद्रकांता जब प्ले कर रही थी या उसके बाद जब थी तो कोई आफ्टर इफेक्ट था जो आपको लड़ना पड़ा कि अरे भाई मैं अब चंद्रकांता नहीं हूँ? ऑनेस्टली चंद्रकांता के टाइम तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक श्री में मैं पजेस्ड का रोल प्ले किया था, जिसमें मैं पजेस्ड हो गई हूँ एक आत्मा से। तो वो मैं घर लेकर आती थी, मतलब वो मुझे इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया वो कैरेक्टर कि मैं वो घर लेके आने लग गई, मैं घर पे चीखने चिल्लाने लग गई थी। तो कुछ कुछ किरदार यस डेफिनेटली आपके साथ रह जाते हैं। चंद्रकांता में अच्छी चीज ही रही है क्योंकि उसका जो किरदार है वो बहुत ही आइडियल टाइप का है। आप लोगों की सेवा करो, आप सम्मान दो लोगों को, एंड हाँ मतलब ये है कि थक जाती थी मैं, क्योंकि मैं दिन रात हार्नेस में उड़ती रहती थी, कभी यहाँ से वहां कभी यहाँ से वहां, जादू में फेंकती रहती थी। सो आई यूज्ड टू गेट टायर्ड अ लॉट। बट चंद्रकांता आई होप मैं अपने पर्सनल जीवन में उसे हमेशा रखूं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमेशा सीख ही देती रही है जहां अपने उसमें। हाँ, और एक बिग बॉस था जिसने आपको बहुत परेशान किया, मुझे ऐसा लगता है। बिग बॉस ने मुझे सिखा दिया कि लाइफ क्या होती है। हाँ, आई मीन आपको कैसे रहना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। सबसे गलतियां होती हैं, गलती इंसानों से ही होती है, और गलतियां नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। सो आई थिंक या आई मीन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। आई मीन यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। दैट वाज मी रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। आई थिंक दैट्स मी, जो मैं शायद अपने भाई के साथ भी करती। तो मैंने शायद उनको अपना समझ के शायद मैंने कुछ हरकत ऐसी कर दी, बट इट वाज फ्रॉम बोथ साइड्स। आई थिंक इट वाज जस्ट नॉट मी। जहाँ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने गलत किया। अरे भाई, आप वहां भी तो देखिए, वो भी तो पानी फेंक रहे हैं, आप किसी के मुंह पे पानी फेंक रहे हैं, वो नहीं पसंद है। आई मीन बार बार अगर किसी के मुंह पे फेंकोगे पानी, तो अगर भाषा से, बातों से ही अगर लड़ाई चल रही है तो बात तो सही करो ना, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो किसी और चीज का। बट एनीवे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। राइट नाउ वी आर हियर टू टॉक अबाउट अवरोध, सो लेट्स टॉक अबाउट अवरोध। ओके, आपकी लाइफ में नाम से ही मैं पूछती हूँ, चलिए, अवरोध ऐसा कोई रहा है जिसको आपने ओवरकम किया है? मे बी स्कूल में, मे बी कॉलेज में। मुझे अवरोध रहा है लोगों के सामने बात करने से। तो मुझे मुझे पहले बहुत डर था लोगों के सामने बात करने से। सो उस चीज को मैंने कोशिश किया है कि मैं उसको उससे उससे पार कर सकूं, और काफी हद तक मैं आगे बढ़ी हूँ। बट अभी जर्नी बहुत लंबी है, मुझे और भी मेहनत करनी है अपने आप पे। आई मीन ये तो कभी थमेगा नहीं। बट या दिस वाज माय, आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड ऑफ, मतलब मुझे डांसिंग से वो प्रॉब्लम नहीं थी, मैं डांस कर लेती थी, मुझे स्पोर्ट्स करवा लो। बट जैसे ही मुझे बोलते थे कि डिबेट, आप कुछ बोलो ऑडियंस के सामने, वही मेरे पैर वैर सब ऐसे कांप जाते थे। और अभी ऐसे लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। तो यार लेकिन आपने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता है, वहां तो हाँ पता जी। नहीं किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो तब डर नहीं लगा आपको? वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बदला है, वहीं से मुझे चेंज ओवर मिला है थोड़ा सा। और उससे पहले तक मैं बहुत चुप रहने वाली लड़की थी, मैं चुप रहती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी। तो वहां से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, मुझे एक वो मिला कि मैं कर सकती हूँ। मैं भी मुझे बात अपनी बात रखनी चाहिए, तभी लोग समझेंगे मुझे, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे। सो वहां से तभी, इसीलिए या आई थिंक उसी से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, और फिर मैं बोलती चली गई, और मैं अभी इतना बोलती हूँ।
That's nice. It's a good thing. उरी फिल्म देखी है आपने वो? इसमें विकी कौशल है. हाँ बिल्कुल 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 देखिए. So जब ये शूट कर रहे थे तो सडनली मुझे लगता नहीं कि सेम होगा कि दोनों का ट्रीटमेंट अलग ही रहने वाला है, लेकिन कहीं कोई इंस्पिरेशन आपको लगी या फिल्म से आपको ज्यादा इजी पड़ा समझने में इस पूरे सीरीज को? नहीं, ऑनेस्टली फिल्म पूरी ही अलग है. दो कंटेंट सेम है, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ही है, बट हमारी जो सीरीज है वो उन्होंने पूरी डिटेल्ड वे में बताई है. मतलब क्योंकि फिल्म में आपको क्या होता है कि 2 घंटे ही मिलते हैं बताने के लिए क्या हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके सब कुछ बहुत जल्दी में होता है. इसमें आपके 9 एपिसोड्स हैं, तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन तो मिली है, बट हियर काफी कुछ है कि प्लानिंग कैसे हुई, स्ट्रैटेजी क्या बनी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने की, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है. तो ये एकदम अलग ही किस्म का शो है. मतलब जो एकदम रियलिस्टिक तरीका, फिल्मों में क्या होता है कभी कभी आप लिबर्टी ले लेते हैं थोड़ा कमर्शियल बनाने के लिए. हाँ, बट ये पूरी ऑथेंटिक डिपिक्शन है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो जिसपे बुक लिखी भी गई है. उन्होंने पूरा सबसे बाकायदा इंटरव्यूज लिए हैं, सारे जितने भी मेजर हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, उनसे इंटरव्यूज लेके ये फिर बुक लिखी और फिर उसके ऊपर ये सीरीज आधारित है. सो डिफरेंट है, कंटेंट सेम है बट बहुत काफी अलग है उससे. Sure. तो रियल लाइफ में कभी किसी फौजी से आमना सामना हुआ, कभी बातचीत हुई? अनफॉर्चुनेटली नो, मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई. ना सेट में मुझे मौका ही नहीं मिला वहां पे आर्मी कैंप में जाने का. मैं बस इधर ही घूमती रह गई. बट रियल लाइफ में आई हैव मेट आर्मी पीपल, आई हैव मेट मेजर्स, और बहुत ही प्राउड फील होता है दैट मैं उनको जानती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है. इट फील्स मतलब ग्रेट दैट आई नो अ रियल लाइफ हीरो. Since you're playing a जर्नलिस्ट का अपना अपना बीट होता है. कोई जनरल कवर करता है, कोई क्राइम कवर करता है, डिफेंस कवर करता है. ऐसी कोई बीट है जो आपको मौका मिले तो आप उसकी जर्नलिस्ट बन जाएंगे, उस बीट, उस फील्ड की? मतलब हाँ जी, हाँ जी. मैं किसकी बन सकती हूँ? मैं आई थिंक आर्मी की भी रिपोर्टर ही बनना चाहूंगी अगेन, आई वुड से, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोफेशन. बहुत ही अच्छा, मतलब कमाल का प्रोफेशन. अगर उसको आप अच्छे से ले लो और अगर आपको नॉलेज है एंड यू नो योर जॉब वेल, आई थिंक यू कैन डू वंडर्स. आई मीन रिस्क है ऑब्वियसली, योर लाइफ इज एट रिस्क, बट वही तो खूबसूरती है. मतलब आप वहाँ पे जवान सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको दिखाना उनके लिए आई थिंक एक ट्रिब्यूट ही होगा. आई थिंक देशभक्त ही कर पाएगा ये सब कुछ, जो फील्ड रिपोर्टिंग, आई वुड से. That's really nice. That's really nice. आने वाले दिनों में और क्या-क्या कर रही हैं आप? मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही हूँ. 2-3 प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, बट अभी फिलहाल अवरोध ही है जो आ रही है सोनी लिव पे. उसी के लिए मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और उसी की प्रमोशन चल रही है. दैट्स इट. तो अभी फिर घर में क्या करती, खाना बना रही हैं? घर पे हम लोग बहुत कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग पिज़्ज़ाज़ बनाया है, बिरयानी बनाई, फ्राइड राइस, मंचूरियन, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग लॉकडाउन में. और क्या किया जाए, आई थिंक इसी से आप पॉजिटिव भी रहोगे और ये सब करते रहोगे. True. Yeah. Thanks a lot for so much of time. Thank you. A warm wish and big hug to your mother. I really love her. Thank you so much. I'll give that to her.